नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रजनीश कुमार और आज हम त्रियुगी नारायण मंदिर के बारे में कुछ जानने की कोशिश करेंगे। तो जो त्रियुगी नारायण मंदिर है वो त्रियुगी नारायण गांव में है और ये ज़िला रुद्रप्रयाग में है और उत्तराखंड में है। तो ये मंदिर जो है ये भगवान विष्णु को समर्पित है और इस मंदिर का महत्व इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि यहाँ माना जाता है भगवान शिव और पार्वती का विवाह स्थल है ये। और यहाँ एक धूनी है। मंदिर के सभागार में एक धूनी है और माना जाता है कि ये वो धूनी है जिस धूनी के चारों तरफ फेरे लेके भगवान शिव और पार्वती ने ब्याह किया था। तो ये मंदिर है जो इसमें सभागार है और गर्भगृह है। सभागार भक्तों के लिए खड़े होने का स्थान या बैठने का स्थान है और जो आपका गर्भगृह है वो आपके आराध्य का, आपकी भावनाओं का स्थान है। और जो ये मंदिर बना है ये कत्यूरी शैली में बना हुआ है। कत्यूरी जो थे वो उन्होंने उत्तराखंड पे शासन किया था 6वीं से 11वीं सदी तक और इनकी राजधानी प्रारंभ में जोशीमठ थी और बाद में कार्तिकेयपुर थी जो बागेश्वर के आसपास, बैजनाथ के आसपास वाला इलाका है बागेश्वर में। तो ये कत्यूरी वंश की शैली में बना हुआ मंदिर है और यहाँ के अधिकतर मंदिर श्री केदार मंदिर हो गया आपका, या फिर गुप्तकाशी का काशी विश्वनाथ मंदिर हो गया, या फिर तो यहाँ के जितने भी मंदिर हैं ज़्यादातर इसी शैली में बने हुए हैं और इतिहास में इसे कत्यूरी शैली के नाम से जाना जाता है। और जो ये कत्यूरी शैली है ये कत्यूरी वंश के शासकों द्वारा बनाई गई जो ये लोग अपनाते थे मंदिर को बनाने की शैली, तो उस शैली का मंदिर है। और ये एकमात्र ऐसा मंदिर भी है जो वैष्णव और शैव दोनों मतों का, हिंदू धर्म के जो वैष्णव मत है और शैव मत है, वैष्णव और शैव मतों का दोनों मतों के अनुयायी इस मंदिर में आते हैं। मतलब ये शैव मतावलंबियों के लिए भी पूजनीय है और वैष्णवों के लिए भी पूजनीय है। तो ये जो मंदिर है इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि इसका निर्माण आदिगुरु शंकराचार्य ने कराया है। तो ये भी देखने वाली बात है कि जो आदिगुरु शंकराचार्य का समय है वो भी लगभग वही समय है कि जब उत्तराखंड पे कत्यूरियों का शासन था। तो इससे जो ये बात है, ये जो मान्यता है, इसमें इसको बल मिलता है कि हो सकता है उनके कहने पे कत्यूरियों ने इस मंदिर का निर्माण करवाया हो। तो यहाँ इस मंदिर में जो मंदिर है इसमें गर्भगृह में सरस्वती, विष्णु और लक्ष्मी जी और अन्य देवताओं की मूर्तियाँ हैं। तो इसमें मूल रूप से ये मंदिर विष्णु जी को समर्पित है। तो जो मुख्य मूर्ति है वो विष्णु जी की है, नारायण की। तो इस मंदिर में 5 कुंड हैं। ये डोली है जो यहाँ नारायण भगवान के यज्ञ के लिए जो यात्राएं होती हैं उस समय कुछ इस तरह से डोली तैयार की हुई रहती है। यहाँ की जो सांस्कृतिक शैली है उसमें ये इस गांव में उपस्थित है श्री नारायण मंदिर। तो इस मंदिर में 5 कुंड हैं। तो अमृत कुंड है जो वो गर्भगृह में है। सरस्वती कुंड, अमृत कुंड गर्भगृह में है जहाँ सभी किसी को भी पूजा करने वाले व्यक्ति के अलावा किसी को जाने की अनुमति नहीं होती है। तो सरस्वती कुंड है तो ये पूजा योग्य जल जो बाहर लोग अपनी पूजा के लिए या गंगा जल की तरह प्रयोग करने के लिए ले जाते हैं, तो उस तरह है। विष्णु कुंड में पेय जल है और रुद्र कुंड और सूर्य कुंड जो हैं उनमें स्नान करने के लिए 2 कुंड बनाए गए हैं। तो ये आपका सबसे बड़ा वाला कुंड इस फोटो में दिख रहा है। ये इस मंदिर में ये देखा गया है या माना भी जाता है कि यहाँ 3 धाराएं हैं और एक धारा जो है वो मंदिर के गर्भगृह से होते हुए कुंडों की तरफ आती है। अमृत कुंड से सरस्वती कुंड होते हुए विष्णु कुंड और रुद्र कुंड से सूर्य कुंड की तरफ। जो दूसरी धारा है जो वो आपकी अग्नि धुनी है जो मंदिर के सभागार में उसके नीचे से बह के जाती है। और जो तीसरी धारा है वो जो बाहर में महायज्ञ के लिए, जो बड़े यज्ञ के लिए जो कुंड बना हुआ है उस कुंड के नीचे से निकल के जाती है। तो यह मंदिर 12 महीने खुला रहता है और यहाँ पे अखंड धुनी है। और इसी धुनी को, ये धुनी वही धुनी मानी जाती है जिस पे भगवान शिव पार्वती का विवाह हुआ है। इस धुनी में जो आग जलती है उस आग का प्रबंधन कुछ इस तरह से पुराने लोगों ने किया हुआ है कि गांव का हर परिवार 3 दिन के लिए यहाँ की लकड़ी का प्रबंध करता है
और यहाँ दोपहर में चावल का भात का भोग लगता है। और जो यहाँ के मुख्य पुजारी होते हैं वो जमलोकी ब्राह्मण होते हैं। तो इस मंदिर पहुँचने के लिए कैसे पहुँचा जाए, तो देहरादून से ये 260 किलोमीटर की दूरी पे है। और इस मंदिर को जो 260 किलोमीटर की दूरी है ये आपको गाड़ी से ही तय करनी होगी, बस या ट्रैकर से, क्योंकि यहाँ पे बाकी व्यवस्थाएं नहीं हैं, मतलब हवाई जहाज़ नहीं आ सकता है। हेलीकॉप्टर केदारनाथ के लिए उड़ते हैं। और इसी तरह ऋषिकेश से 220 किलोमीटर दूर है और दिल्ली से 440 किलोमीटर की दूरी पे है ये मंदिर। तो दोस्तों इसी तरह से आगे हम बाकी मंदिरों के बारे में भी जानते रहेंगे। और आप अभी हम इसके बाद के हम किसी वीडियो में ये देखेंगे कि जो हमारे मंदिर हैं उन पे सरकारों का कब्जा क्यों है और कब से ये सरकारों का कब्जा है। और मस्जिदों गुरुद्वारों पे या फिर वो जो क्रिश्चियनों के गिरजाघर होते हैं उन पे क्यों नहीं सरकारों का कब्जा है। तो अगले वीडियो में हम इस बारे में देखेंगे।